So good morning students. So today I will start vector. So in vector, so I will discuss some results. So after I will go for the classroom questions. तो सभी रिजल्ट तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे थ्योरी, जस्ट कुछ बेसिक रिजल्ट डिस्कस करेंगे हम लोग. सो आफ्टर दैट विल मूव टू द क्लासरूम क्वेश्चन. और क्लासरूम क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में कोई नया रिजल्ट आएगा वो हम बता देंगे इन क्वेश्चन. सो लेट मी स्टार्ट. सो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट का. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज व्हाट? Dot product. So as all of you know that dot product of two vectors. So dot product of two vectors को you can go by diagram. If you go by diagram, say is a vector, then this is another vector. Let's start from here. So this is, there are two vectors, one is A, say, another one is B, and there is an angle is say theta. Then dot product of A and B, dot product of A and B is denoted by A dot B equal to mod of A then mod of B into cos theta. तो ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो इसमें डॉट प्रोडक्ट इसमें देख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल ए डॉट बी, और उसका वैल्यू क्या है? मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. तो ये हो गया इसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू. तो इसमें वैल्यू में तुम देख सकते हो कि ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है. तो ये तीनों क्या है? दे आर दिस थ्री आर स्केलर, मोड ऑफ ए देन मोड ऑफ बी देन मोड ऑफ कॉस थीटा. all these three are scalars, so their product is also a scalar. तो इसका मतलब फाइनली जो डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है that always gives you a what? A scalar. That's why the dot product is also called scalar product. That's why this is also called what? Scalar product. और डॉट प्रोडक्ट का जो बेसिक रिजल्ट है, जिससे हम लोग पहला रिजल्ट हुआ कि इसमें एंगल को निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट कॉस थीटा एंड वी कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम. तो उसके लिए फॉर्मूला होगा बहुत सिंपल, ए डॉट बी इक्वल डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी. तो ये है फॉर्मूला जिससे हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को निकाल सकते हैं. तो उसके लिए तो एक तो थोड़ा सा कलर को चेंज करेगा. ओके, सो दैट इज व्हाट? ए डॉट बी. तो आफ्टर दैट कॉस थीटा से हमको कुछ और भी चीज़ें मिलेगा. जैसे कि मान लो अभी हम लोग इफ द एंगल इज 90, तो कॉस 90 क्या होगा? 0 होगा. तो कॉस 90 0 मतलब ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ए डॉट बी 0 होगा. इसका मतलब जब एंगल 90 होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. तो ये सबसे मतलब इम्पोर्टेंट रिजल्ट है डॉट प्रोडक्ट का, कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. तो इसलिए ये रिजल्ट हो गया, इफ ए इज perpendicular to B, then
ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो ये है डॉट प्रोडक्ट का सबसे बेसिक रिजल्ट। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट से और एक रिजल्ट मिलता है कि इफ द एंगल इज 0, मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल है एंड इन द सेम डायरेक्शन, तो इसमें एंगल क्या होगा, 0 होगा। और एंगल जब 0 होगा तो सॉरी, एंगल 0 का बात नहीं है, हम लोग सपोज सेम वेक्टर ले लिया दोनों में, है ना, दोनों में जब सेम वेक्टर ले लिया तो सेम वेक्टर लगा तो क्या होगा, ए डॉट ए क्या होगा, एंगल इज 0 होगा। तो ए डॉट ए मीन्स व्हाट, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ ए इंटू कॉस 0, कॉस 0 मीन्स 1, इसका मतलब मोड ऑफ ए होल स्क्वायर होगा। तो ये भी एक ज़रूरी बात है कि जब भी फैक्टर दोनों सेम होगा तो दैट वैल्यू इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों रिजल्ट से हमको एक चीज़ मिलता है, क्या मिलता है कि इफ़ वी टेक आई डॉट आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर, देन जे डॉट जे कैप एंड के डॉट के कैप, इसका जो वैल्यू है ये तीनों का वैल्यू 1 होगा बिकॉज दे यूनिट वेक्टर्स। और साथ में ये भी होगा आई डॉट जे, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स है लेकिन परपेंडिकुलर है, और जे डॉट के ये भी यूनिट वेक्टर है लेकिन परपेंडिकुलर है, एंड के डॉट आई ऑल्सो परपेंडिकुलर। सो ये दोनों दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दैट वैल्यू विल बी 0। तो ये जो दो चीज़ें हैं इससे हमको डॉट प्रोडक्ट का एक दूसरा रिजल्ट मिलता है, और दूसरा रिजल्ट ये है कि इफ़ वेक्टर ए एंड बी, सॉरी ये if the vector a and b are given in terms of I, j, k and say b equal to b1 I cap, b2 j cap and b3 k cap, then a dot b gives a very simple result, a1 into b1 plus a2 into b2 plus a3 into b3। तो ये हमको मिलेगा when they are given in terms of I, J, K। तो ये जो रिजल्ट है ये एक्चुअली स्पेस थोड़ा कम हो गया, हम एक काम करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखने से ठीक होगा। तो जब भी ऐसा होता है तो हम देन ए डॉट बी होगा, ए डॉट बी कैन बी रिटन एज a1 b1 a2 b2 a3 b3। तो ये रिजल्ट जो है इससे हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है, जिसमें हमको कोई एंगल का भी ज़रूरत नहीं है, और इसमें सिर्फ हमको कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, component of I, component of I, component of J and component of K. You multiply their corresponding and that will give you the dot product there. तो ये जो है ये रिजल्ट एक्चुअली हम लोग को मिला है बिकॉज ऑफ दिस टू, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वैल्यू 1 है, फिर आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई 0 होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस यू हैव गॉट दिस रिजल्ट। तो ये एक रिजल्ट हो गया डॉट प्रोडक्ट का, जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट का जो और बेसिक रिजल्ट है ये है कि you can find out projection of one vector on another with the help of dot product. तो projection of A on B if we find out, तो projection of A on B ऐसे होता है कि जैसे कि से मान लो ये वेक्टर है A और दूसरा एक वेक्टर है, से कलर को चेंज करना पड़ेगा, से दिस इज अनदर वेक्टर। तो
say this is say vector A और दिस इज से वेक्टर B। जब A का B में प्रोजेक्शन निकलेगा, इसलिए A का जो B में प्रोजेक्शन होता है, ये प्रोजेक्शन हम लोग को मिलेगा कैसे, उसको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो एक काम करना पड़ेगा, पहले E को इसको थोड़ा लंबा खींचो तो बेहतर होगा देखने के लिए। तो लेट मी टेक दिस। तो मान लो ये वेक्टर है ना, तो हमको इसका प्रोजेक्शन ए का प्रोजेक्शन बी में निकालना है। तो हम लोग प्रोजेक्शन मतलब क्या करते हैं, यूजर्स ड्रॉ perpendiculars on from both ends। कलर को तो चेंज करना ही पड़ेगा, या ग्रीन देते हैं। फ्रॉम बोथ द एंड्स, दोनों एंड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। दिस इज द एग्जैक्ट लाइन। तो ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किया, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, से इफ यू रिप्रेजेंट दिस पॉइंट एज P एंड दिस पॉइंट इज M, तो ये जो लेंथ होगा इसको हम लोग बोलेगा प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। तो हम ये लेंथ को, एक्चुअली इसका लेंथ जो है PM, बट इसको निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला होगा उसके लिए A डॉट B बाई मोड ऑफ B। तो ये है फॉर्मूला जिससे हम लोग प्रोजेक्शन को निकालेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर। और ये हो गया प्रोजेक्शन। एक्चुअली प्रोजेक्शन तो हमको सिर्फ इसमें लेंथ मिल रहा है ना, लेकिन प्रोजेक्शन वेक्टर भी हम लोग निकाल सकते हैं। बट इफ़ यू गो फॉर वेक्टर, तो उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, फॉर्मूला होगा प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ A ऑन B। तो तब हम लोग को वेक्टर PM को लेना होगा, PM वेक्टर ही उसका प्रोजेक्शन होगा, और उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होगा A डॉट B बाई मोड ऑफ B होल स्क्वायर हो जाएगा, देन विद इन ब्रैकेट रहेगा ये, देन आउटसाइड यू विल गेट दिस B। तो ये होगा प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ A ऑन B। तो वेक्टर जब निकालने देगा तो हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है, और प्रोजेक्शन लेंथ जब निकालने देगा तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये है। और इसमें और एक चीज़ जो बेसिक चीज़ें जो हम नहीं बताया था, वो है यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाए ना। यूनिट वेक्टर को हम लोग जनरली एनकैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर along the direction of a vector A, direction of A. How to write? You divide A by their magnitude, you will get the unit vector along the direction। तो ये एकदम वेक्टर का सबसे बेसिक रिजल्ट है जो हमको जानना ही है। ओके, उसके बाद हम लोग आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों को मिलेगा, हम जस्ट फॉर्मूला को बता देंगे, ज़रा डिटेल में इतना मुश्किल है। प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, उसके लिए हम लोग वेक्टर्स को दिखा देते हैं थोड़ा। वेक्टर्स, मान लो ये वेक्टर हो गया,
फिर दूसरा वाला जो वेक्टर है वो है ये से मान लो कि ये हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी और ये हो गया थीटा। पर जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसका फॉर्मूला होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ए क्रॉस बी एंड इट इज डिफाइंड बाय, इसको तो हम लोग डिफाइन करते हैं, डिफाइंड बाय हाउ, डिफाइंड बाय ए क्रॉस बी इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी देन साइन थीटा एन कैप। तो पहले डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा था, अभी हमें साइन थीटा आ गया और यहाँ में यूनिट वेक्टर एन कैप आ गया जो डॉट प्रोडक्ट में नहीं था, इसलिए इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। फिर एन कैप इज व्हाट इज द यूनिट वेक्टर perpendicular to both A and B such that A, B n cap forms a right handed सिस्टम। ठीक है, दिस थ्री फॉर्म्स ए राइट हैंडेड सिस्टम। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल्स पे नहीं जाएंगे, मतलब ये जो एन कैप होगा ये ऑलवेज ये दोनों का परपेंडिकुलर होगा, इतना ही हमको जान के रखना है कि एन कैप इज ए वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है और ए एंड बी दोनों का परपेंडिकुलर है, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इसका मतलब ए क्रॉस बी जो वेक्टर है ये ऑलवेज ए एंड बी का परपेंडिकुलर होगा। तो दैट्स व्हाई यू विल गेट अ रिजल्ट लाइक दिस कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ये चीज़ मतलब जानना ही है कि जब भी हमको दो परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स, तो हम लोग डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, अब इसमें मेन रिजल्ट आएगा कि इफ दो वेक्टर पैरेलल होगा, तो इफ ए एंड बी आर पैरेलल, then A क्रॉस B इक्वल टू 0। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि जब भी दो वेक्टर पैरेलल होगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। जैसे डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर होगा तो 0 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल होगा तो 0 होता है। फिर यहाँ से हम लोग एंगल को भी निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा से निकालते हैं, और यहाँ में हम लोग जो एंगल को निकालेगा तो इसमें हम लोगों को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि यू हैव टू मेक देम स्केलर फर्स्ट, क्योंकि फैक्टर से वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते, जिससे हम लोग साइन थीटा नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमको पहले मॉडुलस लेना होगा, फिर डिवाइड करना होगा, तब हमको एंगल मिलेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में होगा तो साइन थीटा और डॉट प्रोडक्ट में होगा तो कॉस थीटा। अब यहाँ से कुछ चीज़ें हमको मिलेगा, जैसे कि मान लो आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, तो ये सब 0 होगा क्योंकि ये दे आर पैरेलल। सिमिलरली आई क्रॉस जे लेगा तो परपेंडिकुलर है, तो दोनों का परपेंडिकुलर क्या है, के है, के होगा। फिर जे क्रॉस के लेगा तो आई होगा, और के क्रॉस आई लेगा तो जे होगा। लेकिन इसका उल्टा जाएगा, जैसे आई क्रॉस जे का के है तो जे क्रॉस आई का क्या होगा, माइनस आई होगा, जस्ट माइनस के होगा, जस्ट उल्टा होगा। जे क्रॉस आई, इफ यू टेक जे क्रॉस आई देयर विल बी माइनस के, क्योंकि जस्ट अपोजिट हो जाएगा। फिर के क्रॉस जे लेगा
जैसे आई हुआ था, अब यह होगा माइनस आई। फिर के क्रॉस आई में जे था, तो आई क्रॉस के में क्या होगा, माइनस जे होगा। तो ये कुछ बेसिक है जो हमको जानना है। तो इसमें भी हम लोग को दूसरा एक रिजल्ट मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट का, जो हम लोग इफ दे आर गिवन इन टर्म्स ऑफ आई जे के वी कैन फाइंड आउट। तो वो है ये, इफ ए इज गिवन इन टर्म्स ऑफ a1i प्लस a2j प्लस a3k and b is given as b1i plus b2j plus b3k, then a cross b can be obtained by the formula। जो हम लोग थोड़ा लाइन को दिखाने से ठीक है, एक लाइन हो गया और सिमिलर लाइन आएगा दो लाइन आएगा ऐसे। तो एक बी को जब निकलेगा, अभी फर्स्ट रो में आएगा आई कैप जे कैप एंड के कैप, और सेकेंड में आएगा कंपोनेंट्स ऑफ a1 a2 एंड a3, और थर्ड में आएगा जे का कंपोनेंट b1 b2 एंड b3। तो ये है a क्रॉस b जो हम डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं। सो आफ्टर दैट a क्रॉस b का जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो ये है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स a एंड b, उसको निकालने के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का हेल्प ले सकते हैं। यू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, बट यू हैव टू पुट प्लस माइनस साइन, क्योंकि वी डोंट नो, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन दोनों में ही हमको दो यूनिट वेक्टर मिलेगा परपेंडिकुलर टू देम, वन ऑन वन साइड वन ऑन द अपोजिट साइड। इसलिए एक प्लस में मिलेगा तो दूसरा माइनस में मिलेगा, इसलिए हम दो यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स ए एंड बी विल गेट देयर। तो उसके बाद हम लोग को और दो प्रोडक्ट जानना है, दैट इज वन इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम उसको बार बार स्केलर ट्रिपल नहीं लिखेगा क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, तो हम उसको STP लिख सकते हैं इन शॉर्ट। इट मीन्स इसमें हमको तीन वेक्टर का प्रोडक्ट करना होगा। पहले अभी तक हम लोग जितना भी किया था सिर्फ दो वेक्टर का प्रोडक्ट है ना, नाउ यू हैव टू गो फॉर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो अभी हम डायरेक्ट STP लिखेगा। तो STP मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ABC is defined as इसको इसे हम लिखते हैं A डॉट B क्रॉस C लिखते हैं सिम्बोलिकली, और इसका हम लोग विदिन ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। विदिन ब्रैकेट यू कैन राइट एज A स्पेस B स्पेस C, और स्पेस नहीं देके लिखने के लिए तो हम लोग कॉमा यूज़ करना होगा। You can separate them by comma also, A, B, C. तो these three are the ways you can write. तो इसको हम लिख सकते हैं, और इसको जब हम निकालेंगे you can obtain with the help of determinant A1 A2 A3 B1 B2 B3 and C1 C2 C3। तो ये जो डिटर्मिनेंट होगा जिससे हमको ये तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिलेगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो रिजल्ट होगा एक स्केलर होता है। तो इसका प्रोडक्ट बहुत आसान है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसका जो रिजल्ट होगा तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये है कि इफ थ्री वेक्टर्स
ABC are coplanar, मतलब एक ही प्लेन में होगा तो then what happen, the scalar product of ABC in symbolically if we write as A dot B क्रॉस C, जनरली हम ये सिंबल ज़्यादा यूज़ करते हैं, वैल्यू 0 होगा। तो ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, जिसका ये रिजल्ट है। जो डॉट प्रोडक्ट if the scalar product is 0 means they are coplanar। तो ये रिजल्ट और यूजफुल है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इसका और एक रिजल्ट है जिसमें हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, अरे किससे हो गई तो दूसरा एक है जिसको बोलते हैं हम लोग पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड और यू कैन से पैरेललोपिपेट, दोनों ही बोल सकते हैं, पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। तो ये एक्चुअली कैसा होता है और इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो दिस इज़ लाइक जस्ट लाइक, जैसे कि मान लो इसको ही ले लिया, जिसको हम कलर से लिखेगा, तो ये होगा पैरेललोपाइप, लेकिन एक्चुअली ये पैरेललोपाइप तो नहीं हो रहा है। तो देखता है ये पैरेललोपाइप बना सकते हैं कि नहीं, इसको थोड़ा सा खींचना होगा, लेकिन ये तो डायरेक्ट क्यूबॉइड जैसा हो गया, नहीं हो रहा है ये तो पैरेललोपाइप नहीं होगा। तो हम लोग दूसरा आइडिया लगाएंगे जिससे हम पैरेललोपाइप बना सकते हैं। सो यू गो बाय लाइन। तो पैरेललोपाइप बनाने के लिए हमको ऐसे करना होगा, यू टेक वन लाइन, ये तो ज़्यादा पतला हो गया, हाँ। फिर दूसरा लाइन ऐसे लेते हैं, उसके बाद सेम और एक लाइन आएगा इससे, फिर उसके बाद मतलब एक्चुअली हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो जिसमें हम लोग दो अलग अलग कलर यूज़ करेगा तो तुम लोग को थोड़ा समझने के लिए आसान होगा। क्योंकि तो फिर join them, करते हैं। तो एक्चुअली पैरेललोपाइप क्या होता है कि जैसे कि क्यूबॉइड होता है ना, क्यूबॉइड में हर साइड जो होता है देयर लाइक ए रेक्टेंगल होता है, बट इन पैरेललोपाइप क्या होता है कि एवरी साइड्स आर लाइक ए पैरेललोग्राम। तो हर साइड जो है पैरेललोग्राम जैसा होता है, दैट इज कॉल्ड
पैरेललोपाइड। अब इसमें हमको एरिया निकालना है, सॉरी वॉल्यूम निकालना है इसका। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग को फैक्टर्स दिया होगा, ये 3 वेक्टर्स दिया होगा, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी से ना। दिस 3 वेक्टर्स आर गिवन, दीज आर द 3 को इनिशियल वेक्टर्स होगा। तो ये 3 वेक्टर्स हमको दिया है, तो जिससे हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला डायरेक्ट होगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड is nothing but A dot B क्रॉस C। तो तीनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, और हो सकता है इसका वैल्यू निगेटिव आए तो हम उसको मॉडुलस देना होगा। तो दैट गिव्स यू द दैट गिव्स यू द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। तो ये एक रिजल्ट है जो हमको वॉल्यूम यूज़ कर सकता है। तो उसके बाद और एक है, वो है द लास्ट पार्ट, दैट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको भी हम लोग शॉर्ट VTP बोल सकते हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स A B C, इसका हम लिखते हैं इसे A क्रॉस B क्रॉस C, और जिसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन में दे देते हैं ना, बेटर होगा। इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं, द फॉर्मूला होगा ऐसा A डॉट C देन B इज आउटसाइड, मतलब A डॉट C पहले होगा, माइनस A डॉट B देन C इज आउटसाइड। तो ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, जिसका हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 वेक्टर्स। 3 वेक्टर जो होगा उसमें हम वेक्टर भी प्रोडक्ट ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला देखो बहुत सिंपल है, इसको याद रखना भी आसान है। तो जो पहले होगा वो दोनों में जाएगा, ए यहाँ में भी है, यहाँ में भी है। फिर जो ब्रैकेट का अंदर में होगा उसमें सेकेंड वेक्टर पहले आएगा, यू जस्ट रिमेंबर दैट विदिन द ब्रैकेट जो सेकेंड वेक्टर है वो पहले आएगा। तो A डॉट C फर्स्ट, देन दिस B इज आउटसाइड, माइनस नेक्स्ट A डॉट B देन C इज आउटसाइड। मतलब एक बार C अंदर आएगा B बाहर जाएगा, नेक्स्ट टाइम B अंदर आएगा C बाहर जाएगा, वही है, जस्ट एक्सचेंज करना है। बट यू जस्ट रिमेंबर दैट द फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट विद द सेकेंड विदिन द ब्रैकेट। तो सेकेंड का साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है विदिन ब्रैकेट जो होगा, वही हमको याद रखना है। अभी इससे हमको क्या मिलेगा, इसका जो रिजल्ट है, एक्चुअली जब हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं तो हमको एक वेक्टर मिलता है, ऐसा वेक्टर मिलता है जो फर्स्ट वेक्टर जो है हम बता देते हैं, जो फर्स्ट A है इसका परपेंडिकुलर होगा और सेकेंड एंड थर्ड का कोप्लेनर होगा। मतलब जो भी रिजल्ट आएगा, ये जो वेक्टर हमको मिला है इसको हम बोल सकते हैं से D मान लिया, तो D वेक्टर जो है क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ये होगा एंड कोप्लेनर टू B एंड C होगा। इसीलिए इसका रिजल्ट तो ज़्यादा नहीं है, एक ही रिजल्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है ये कि if n cap is n cap मतलब यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किया, ठीक है, परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, टू ए एन कोप्लेनर टू B and C, then n cap इक्वल टू क्या होगा, यू टेक देयर क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C डिवाइडेड बाय यू टेक देयर मैग्नीट्यूड
एंड देन पुट ए प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस दोनों आ सकता है। तो ज़रा देखो कि जो परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज ब्रैकेट का बाहर होगा, और जो कोप्लेनर होगा दे मस्ट बी इनसाइड द ब्रैकेट। दैट्स थिंग ओनली हैव टू रिमेंबर। तो यही है एकमात्र रिजल्ट और इम्पोर्टेंट रिजल्ट फॉर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो दिस रिजल्ट that you have to remember, it's a very important result for exam point of view. तो ये है बेसिक थ्योरी, और कुछ रिजल्ट्स है जो हम बता देते हैं। रिजल्ट जैसे कि रिजल्ट्स तो ऐसे काफ़ी है, मैं कुछ रिजल्ट, एक दो रिजल्ट जो हमको याद आ रहे हो हम बताएंगे। जैसे कि ये इट इज़ बेस्ड ऑन स्केलर ड्यूल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ड्यूल प्रोडक्ट। जैसे कि if it is given that the scalar dual product of A dot B, then B dot C, then sorry काम करते हैं। तो ऐसा होगा कि स्केलर ड्यूल प्रोडक्ट ऑफ A डॉट नहीं होगा, A प्लस B होगा, देन स्पेस B प्लस C, देन स्पेस C प्लस A। तो इसका जो वैल्यू है इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ इफ यू कैलकुलेट, तो फाइनली जो वैल्यू आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ द स्केलर ड्यूल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। मतलब यू टेक द प्रोडक्ट ए बी सी, तो इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू डायरेक्ट जस्ट मल्टीप्लाई बाई 2 विल गेट दिस। तो ये एक रिजल्ट है जो एंट्रेंस का हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंट्रेंस के हिसाब से और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो ये है ए क्रॉस बी, देन बी क्रॉस सी, देन सी क्रॉस ए। तो इट इज़ द स्केलर ड्यूल प्रोडक्ट गिवन, देन इसका वैल्यू भी लगभग इसका जैसा ही होगा, द स्केलर ड्यूल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी एंड ए बी सी एंड टेक द स्क्वायर। तो यहाँ में ट्वाइस हो गया, यहाँ में स्क्वायर हो गया। तो दिस टू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिजल्ट फॉर एंट्रेंस। तो आज के लिए थ्योरी इतना ही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम तुम लोग को क्लास क्वेश्चंस को बताएगा। सो लेट्स स्टॉप टुडे।